चहलकदमी का इस्तेमाल उम्दा तरीके से कैच लपका शुभमन गिल कप्तान। यार ऐसे कैच ना हम स्कूल में डाइव खेलते थे, सपना होता था कभी मैच में ले लें। श्रीलंकन फैन सर पे हाथ रखा हुआ है कि क्या हो गया वहां पूरे इंटरनेशनल में ले ली यार, ड्रीम कैच भाई किसी भी फील्डर की। जब शुभमन गिल ने कैच पकड़ा ना तो रोंगटे जैसे बंदे के खड़े नहीं हो जाते। वो यार किस किस्म की डाई, ये होती है भाई फिटनेस। शुभमन गिल आजकल भाई बड़े खतरनाक कैच पकड़ रहा है। अभी भाई वो कमिंडो मेंडिस का कैच पकड़ा है, मतलब भाई को यकीन ही नहीं हुआ है कमिंडो मेंडिस को। वो अंपायर की तरफ खड़ा होकर देख रहा है कि भाई आउट है कि नहीं है। नेक्स्ट लेवल यार शुभमन गिल की आजकल फील्डिंग इंप्रूव हो गई है। फील्ड पे उनका एग्रेशन देखो, कप्तानी देखो, एक हाथ से कैच पकड़ा भाई। अगर आप देखोगे यहाँ पे कमिंदू का, कुलदीप यादव की गेंद थी और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना इट वाज अ स्टनर। मतलब ये कैच ना मेरे ख्याल से आपका ऑलमोस्ट हर बार छूटता ही, लेकिन जितना टाइम उन्होंने पकड़ा है ना ज्यादा टाइम नहीं था। आई गेस पिछले एक साल में ना मेरे लिए इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैच जो उन्होंने, बाय द वे उनका ये कैचिंग हैंड भी नहीं था भाई, उनका कैचिंग हैंड नहीं था, उन्होंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है कैच। जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है वो बड़ा कमाल कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में टीम इंडिया ने अभी तक जो है डोमिनेट किया है। खास करके जो एक सबसे बड़ा कंसर्न टीम इंडिया का रहता है फील्डिंग। आज कोई भी कैच ऐसा नहीं रहा जो हाथ में गया हो और वो कैच ना लपका गया हो। और आज इसका मतलब जिसने ये कैच नहीं देखा, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई जाके एक दफा देखो तुम लोग, एक दफा। यार जीत जाएंगे ना शुएब भाई, पॉइंट ये है ही नहीं है। जीतते जाएंगे भावे जिन्हें मर्जी खिला लो। वो इतनी अच्छी टीम है, देखे ना इंडिया इतनी जबरदस्त टीम है। ये हारते हैं इंग्लैंड से और जो ये हारे हैं अभी आयरलैंड से, यही एक्सपेरिमेंट की वजह से हारे हैं, अपनी क्रिकेट की वजह से नहीं हारे थे वो। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेल रहे हैं, आप 4-5 पे हैं, आपके भी चांसेस है आप जीतने जाएं। आप रिजल्ट वाली पिच बनाएं ऐसी कि आपके फायदा हो आपके बॉलर्स को। अगर आप 2 स्पिनर्स 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं तो फिर आपको नया बॉल स्पिनर्स के साथ करना चाहिए। इंडिया में भी तो ऐसे होता है ना। शुभमन गिल ने हवाई कैच दिखाया, पूरे श्रीलंका को चौंकाया। सिर्फ मैदान से इंच ऊपर और कैच पकड़ के श्रीलंका को भी हैरान कर दिया। दरअसल पहला टेस्ट मैच जारी और इसी बीच कप्तान शुभमन गिल ने एक ऐसा कैच पकड़ लिया जिसको देखकर खुद बल्लेबाज से लेकर टीम और मैदान पर श्रीलंका के फैंस हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन के पहले सत्र में एक ऐसा अकल्पनीय, हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला फील्डिंग का जादुई नजारा देखने को मिला जिसने पूरे गाले स्टेडियम को सन्न कर दिया। दिखा रहा है कि फ्रेम ऑफ माइंड भारतीय कप्तान गिल का कितना शानदार रहा है। कप्तानी बड़ी कमाल की वो कर रहे हैं, जो अपने प्लेयर्स को उन्होंने जो एक तरीके से कह सकते हैं कि रोटेट किया बॉलर्स को ना, वो बड़ा कमाल का रहा है। पहले मानव स्टार के साथ गया, फिर कुलदीप को लगाया और उसके बाद थर्ड स्पिनर के तौर पर जो है जडेजा को लेकर के आया। जडेजा ने भी विकेट निकाल लिया। तो ये दिखा रहा है कि कप्तान जो है प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं। उनको पता है जो एक उन्होंने प्रॉमिस किया है शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 6-7 मैचेस जीतेंगे और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेंगे, वो डेडिकेशन, वो जीत के लिए राह दिखाई दे रही है। श्रीलंका को पकड़ के जो है वो ठोक दिया है। दिस इज कॉल्ड टीम इंडिया, दिस इज कॉल्ड टीम इंडिया। अच्छा जो मानव है ना, मानव यार, मैं इसकी बॉलिंग देख के हैरान हो रहा था, क्या शानदार बॉलिंग करता है। ये इंडिया को एक हीरा मिला हुआ है सर। मानव ने बड़ी कमाल की बॉल डाली है। इवन मानव इतनी अच्छी बॉल डाल रहा था कि बीच में जडेजा को भी लेकर आया शुभमन गिल, लेकिन फिर वो मानव को वापस लेकर आया। तो मानव ने, अच्छा सिराज ने, सर डीएसपी सिराज ने दूसरे ही जो बॉल के ऊपर विकेट ली है। यार शुभमन गिल ने जो कैच पकड़ा ना, क्लैपिंग होनी चाहिए भाईजान। रिंकू भाई कैसे है, तो वीडियो को लाइक भी साथ साथ करें ना, जितने भी इंडियन दोस्त आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी करें। यार शुभमन गिल ने जो कैच पकड़ा है उधर बड़ी चैस आई थी, यानी कि जब शुभमन गिल ने कैच पकड़ा ना तो रोंगटे जैसे बंदे के खड़े नहीं हो जाते। वो यार किस किस्म की डाई, ये होती है भाई फिटनेस। उसके बाद मानव ने अच्छी बॉल डाली, सिराज ने जो है वो कमाल की बॉल डाली और जडेजा भी जाते जाते विकेट ले गया। कुलदीप यादव ने भी जो है वो भाईजान विकेट ले लिया। तो बड़ी जो है वो चेस का पहला सेशन है। आपके भी सवाल लेंगे और डिस्कस करते हैं कि भाई श्रीलंका को 2 बारियां कहीं आज ही ना करनी पड़ जाए। मुझे नहीं लगता इंडिया दूसरी दफा जो है वो बैटिंग करेगी। हाँ, अगर इंडिया दूसरी दफा बैटिंग करने आएगी वो 150-200 ऊपर करके वो थोड़ा सेफ तरीके से जो है वो इंडिया फिर जो है वो निकलेगी। तो अभी आपने देखा होगा कुलदीप यादव लास्ट ओवर में बॉल थोड़ी बाहर रख रहा था, तो 2 कट्टों के ऊपर उसे 2 चौके लगे, वो विकेट ही लेने जा रहा था। उसको लालच दे रहा था वहां से चौकेगा, वो चौके लग गए हैं। अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो डिकेवेला के भी विकेट पहुंच चुकी थी। तो इंडिया प्रॉपर जो है भाजी प्लानिंग के साथ जा रहा है। सिराज ने शुरुआत दिलाई, सबसे पहले मधुष्का को आउट किया और उसके बाद जो काम किया मानव स्टार अपने स्पेल की पहली बॉल पर
एक शानदार कैच ऋषभ पंत के हाथों करवाते हैं। ऋषभ पंत का कमाल का विकेट कीपिंग वाला कैच था। उसके बाद जो है जिस तरीके से आज गेंदबाजी हुई है, मानव स्टार ने 2 विकेट निकाले हैं। 1 विकेट जो है वो जडेजा को मिला, 1 विकेट कुलदीप यादव को मिला है। लेकिन इसमें आप बड़ी गौर से आपको देखने लायक है कि जिस तरह से आज कैचिंग हुई टीम इंडिया की तरफ से, बड़ा कमाल का कैच रहा। जिस तरीके से विकेट के पीछे पहले स्लिप में कैच किया वहां पर देवदत्त पडिक्कल ने, जब निशान मधुष्का आउट हुए सिराज की गेंद पर, और उसके बाद जिस तरीके से कैच पकड़ा गया वहां पर जब गेंदबाजी कर रहे थे आके मानव स्टार, पहली गेंद बल्ले का थिक आउटसाइड एज लगा था, और उसके बाद ग्लव्स में बेहतरीन ग्लव्स का वर्क का परिचय दिया वहां पर ऋषभ पंत ने और कैच पकड़ा, नहीं तो वो गेंद छूट सकती थी। और उसके बाद फिर एक और कैच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेले जाने वाला पहले टेस्ट मैच के बारे में, जिसका पहले दिन का खेल भी बारिश से प्रभावित रहा और दूसरा दिन भी लगभग अगर बांध चले हम कम से कम 2 सेशन का जो खेल है वो खराब हुआ है जिसकी बारिश की वजह से। तो जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेटों के नुकसान पर अपने कहते हैं उनको भी 9 से 460 रन बना लिए, जिसके अंदर सबसे बड़े जो टीम इंडिया के हीरो रहे उसमें से रहे हैं देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने अपने करियर का पहला जो कुलदीप यादव की गेंद पर मिला, जब गेंद को ऑफ साइड में खेलने गए थे कामिंदू मेंडिस, और सीधे गेंद को खेले थे वो शुभमन गिल के पास में। शुभमन गिल के अपोजिट हैंड में, राइट हैंडर हैं वो, लेफ्ट साइड में गेंद जा रही थी, डाइव लगाते हैं एक हाथ से, वो भी बाएं हाथ से कैच पकड़ते हैं, गेंद को होल्ड करके रखते हैं। नतीजा ये होता है कि एक और विकेट गिरता है। तो मिलाकर देखा जाए जिस तरीके से आज बॉलिंग हुई है वो काफी कमाल की रही है। जो लाइन और लेंथ चाहिए, जो पेस की बात हम करते हैं कि कितना हवा में आप बीट करते हो, मानव सुथार और जडेजा दोनों 2 तरह के बॉलर हैं। जडेजा इन द एयर तेज रहते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर मानव सुथार को देखेंगे वो हवा में स्लो डालते हैं। आज भी 75-70 की रफ्तार से डाल रहे थे वो, 84-85 शायद ही कोई एक गेंद पड़ी होगी जो स्टार की जो 85 तक गई होगी, नहीं तो लगातार वो गेंद 74 किलोमीटर प्रति घंटे 75-77 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी वो कर रहे थे, जो उनको ज्यादा बाउंस और ज्यादा बेहतर कंट्रोल के साथ जो है वो टर्न दे रहा है, और इसी का फायदा उनको मिलता नजर आ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इस मुकाबले के अंदर में जिस तरीके से भारतीय टीम को जो चाहिए था वो मिलता नजर आया। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें जो चाहिए वो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का मौका। तो प्लीज जब भी मौका मिले वो लाइक का बटन आपको दबाना है, क्योंकि ये भारतीय टीम के जीत की बात है। जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है वो बड़ा कमाल कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में टीम इंडिया ने अभी तक जो है डोमिनेट किया है। खास करके जो एक सबसे बड़ा कंसर्न टीम इंडिया का रहता है, फील्डिंग। आज कोई भी कैच ऐसा नहीं रहा जो हाथ में गया हो और वो कैच ना लपका गया हो। इवन जो 5 विकेट अगर आप देख रहे हैं उनमें से 4 विकेट मैं कह सकता हूं, चूंकि एक खिलाड़ी तो पॉइंट पर आउट थे। सुथार का जो दूसरा विकेट था वो पॉइंट पर खिलाड़ी आउट हुए थे, उनका नाम था, मैं बताऊं आपको, मानव सुथार ने जो आउट किया था दिनेश अनवाला, लाहिरू उडारा जो कि ओपनिंग करने आए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे हालांकि वो, और वो गेंद को जो कि बाहर की तरफ निकल रही थी बैकफुट जाकर कट करने गए और पॉइंट पर कैच कर लिए गए। तो उनके अलावा कोई भी कैच जो था वो आसान नहीं था। देवदत्त पडिक्कल के पास गेंद काफी तेजी से ट्रेवल कर रही थी, वो इससे सत्र की दूसरी गेंद थी जो कि सीधे पहुंच गई थी पडिक्कल के पास स्लिप में। और सबसे अच्छी बात रही कि स्लिप कॉर्नर में जो आपके सेफ पेयर ऑफ हैंड्स जो खड़े थे उनमें से पडिक्कल नंबर 1 स्लिप पर थे, नंबर 2 स्लिप पर जो है वो केएल राहुल थे, गिल साहब भी थे। तो टीम की जो फील्डिंग है वो काफी अच्छी लगी। चौथा स्लिप भी लगाया गया। सोचिए, गोल के मैदान पर कोई 4 स्लिप के बारे में बात नहीं करता है। यशस्वी जायसवाल वहां पर थे, बाद में यशस्वी जायसवाल चूंकि गली पर ही फील्डिंग करते हैं, बैकवर्ड गली की दिशा में, तो उनको वहां बुलाया गया था उस विकेट के बाद। तो ये दिखा रहा है कि फ्रेम ऑफ माइंड भारतीय कप्तान गिल का कितना शानदार रहा है। कप्तानी बड़ी कमाल की वो कर रहे हैं, जो अपने प्लेयर्स को उन्होंने जो एक तरीके से कह सकते हैं कि रोटेट किया बॉलर्स को ना, वो बड़ा कमाल का रहा है। पहले मानव स्टार के साथ गया, फिर कुलदीप को लगाया, और उसके बाद थर्ड स्पिनर के तौर पर जो है जडेजा को लेकर गया, जडेजा ने भी विकेट निकाल लिया। तो ये दिखा रहा है कि कप्तान जो है प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं। उनको पता है जो एक उन्होंने प्रॉमिस किया है शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 6-7 मैचेस जीतेंगे और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेंगे, वो डेडिकेशन, वो जीत के लिए राह दिखाई दे रही है, उस तरफ जा रहे हैं। तो आज जो रोटेशन ऑफ बॉलिंग जो किया है कप्तान गिल ने, कप्तान गिल को भी तारीफ आपको करनी पड़ेगी उनकी, और खुद कप्तान लीड कर रहा है। उनके आप ध्यान से देखेंगे तो उनके बायां दाहिने हाथ की उंगलियों में चोट लगी हुई है, फिर भी बंदा डाइव लगा करके बिना परवाह किए कि अगर वो गलती से भी उंगली अगर नीचे लगा, टच हुआ, ज्यादा दिक्कत अगर हो गया तो अगला टेस्ट मैच भी खेलना है, वो बिना परवाह किए एक शानदार डाइव लगाते हैं, कैच पकड़ते हैं। तो जो शुरुआत हुई ना पडिक्कल के स्लिप में कैच पकड़ने से, चूंकि दूसरी गेंद थी, नई बॉल ठोस गेंद होती है, काफी तेजी से ट्रेवल करती है। आप देखेंगे पूरे आउटफील्ड के अंदर में ना, इन एंड आउट अगर आप देखेंगे, सबसे तेज अगर कहीं गेंद ट्रेवल करती है दोस्तों तो वो जगह होता है स्लिप का पोजीशन। स्लिप में काफी तेजी से गेंद ट्रेवल करती है। जब भी गेंद बल्ले का किनारा लेकर के जाती है विकेट के पीछे तो स्लिप कॉर्डन में बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, और जब इतनी तेज गति से गेंद ट्रेवल करती है उस पर अपने रिफ्लेक्शन सही रखना,
फोकस करके रखना बहुत जरूरी होता है। पडिक्कल एक अच्छे खासे हाइट के हैं, पहली स्लिप पर खड़े थे, गेंद सीधे उनके पास जाती है, वो बिल्कुल ऐसे कैच पकड़ते हैं, तो पहली सफलता वहां मिलती है। दूसरी सफलता अगर आप देखेंगे ऐसे कैचेस के हिसाब से, तो जो शुभमन गिल का कैच था वो वन ऑफ द फाइनेस्ट कैच था इस टेस्ट मैच का, जो उन्होंने बाईं तरफ डाइव लगा करके रोका। तो मैच एंड होगा तो उसके ऊपर जरूर इसके ऊपर ये जीत जाएंगे ना शुएब भाई, पॉइंट ये है ही नहीं है, जीतते जाएंगे भावे जिनमें मर्जी जिन्हों मर्जी खिला लो। वो इतनी अच्छी टीम है, देखे ना इंडिया इतनी जबरदस्त टीम है। ये हरते हैं इंग्लैंड से, और जो ये हारे हैं अभी आयरलैंड से, यही एक्सपेरिमेंट के वजह से हारे हैं, अपनी क्रिकेट से नहीं हारे थे वो। बट वही आपके वाली बात है कि छोटी टीमों के अगेंस्ट तो ये एक्सपेरिमेंट चल जाते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट आके बड़ी टीम आएगी पहले की, वो ना करे तो बात करिएगा। ये बात मैं पहले भी कर रहा था, एशिया कप से मैं लगा हुआ कि जितने गंदा कॉम्बिनेशन इंडिया का गौतम गंभीर बनाता है तो क्यों नहीं बनता। तीन बॉलर के साथ खिलवाए, हमें जीत गए, तीनों जीत गए। हम कौन सी टीम है भाई साहब, आप भी दोबारा खेले हमें जीत लेंगे। ठीक है, पॉइंट ये है कि बड़ी टीमें आपको मारेंगी। आप इसने इंग्लैंड में भी यही किया, 3 बॉलर खिलाए और टीमें फंसी। लक्ष्मण ने कैसा किया, पूरे 4 बॉलर आए या नहीं आए? प्रॉपर बैटर की जगह बैटर और बॉलर की जगह बॉलर, यही बनता है। सही सिंपल है। चले, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 3 कीपर। उन्होंने कहा मैं बना के दिखावांगा। बना पाए एक और कीपर पालन जज जाएंगे। मेरा ये पॉइंट है ही नहीं है। आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ मुझे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से जीत के दिखाएं। इस कॉम्बिनेशन के साथ अपने घर खेल के जीत के दिखा दें। नहीं, वो घर में तो अभी साउथ अफ्रीका हरा के नहीं गई, बस तो न्यूजीलैंड भी हरा के गया। अभी ऑस्ट्रेलिया ने आना है, इसी कॉम्बिनेशन को खिला के दिखाएगा, मैं मान जाऊंगा आपको। हाँ, फिर असल में टेस्ट वही होगा, असल टेस्ट वही होगा जो 5 टेस्ट लगेंगे, और उसमें अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है तो फिर रियल चेक जो है ना वो टीम तगड़ी है, वो टीम तगड़ी है। आप इंडिया के जर्नलिस्ट से बात कर लें, वो भी तो टीम इंडिया के हीरो रहे, उसमें से रहे हैं देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने अपने करियर का पहला टेस्ट सेंचुरी लगाई है। यानी कि उन्होंने अभी तक 3-4 मैच ही खेले होंगे इससे पहले, तो उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी लगा दी है। और बात करें हम टेस्ट मैच की पूरी इनिंग की बात करें तो यशस्वी जायसवाल वो कंट्रोवर्शियल आउट हुए हैं, क्योंकि राहुल ने कहते हैं राहुल की कॉल पर वो बॉलर से टकरा गए, जिसकी वजह से बीच में डिग गए, लेकिन वो उन्होंने अपनी क्रीज नहीं छोड़ी थी। लगभग वो ऐसा होता है ना कि वो आधी पिच को यानी कि पार कर जाए तब रन आउट होता है, लेकिन वो कहते हैं बॉल से टकरा गया, क्रीज से बाहर निकल गई, जिसकी वजह से कंट्रोवर्शियल आउट दिया गया, क्योंकि वो जब वो क्रीज से पूरा निकला ही नहीं है, मतलब कि वो आधी पिच तक पहुंचा नहीं है, तो आउट कैसे होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवाल निशान लगा है। चलो तो दोस्तों बाद की बात है। उसके बाद शुभमन गिल कुछ खास नहीं कर पाए, 16 पे आउट हो गए। ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि बारिश ने जो प्लेयर की एक कंटिन्यूटी होती है ना, वो टूट जाती है। जो प्लेयर एक लय में होता है उसे लय टूट जाती है। जब अगले दिन आया वो बारिश की वजह से मैच प्रभावित था, तो ऋषभ पंत जैसे प्लेयर अरे उनका फोकस एक बार हट जाए तो वो दोबारा उनको वैसा स्टार्ट लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है हर किसी कंडीशन में। और उसके बाद ध्रुव जुरैल ने जरूर साथ दिया देवदत्त पडिक्कल का, जिन्होंने कि 51 रन की पारी खेली है। उसके बाद रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए। मानन सूथर उन्होंने 24 रन बनाए हैं। तो 11 मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव 12 पर खेल रहे हैं, प्रसिद्ध किशन अभी आए हैं। तो कुल मिलाकर 116 ओवरों का खेल हो पाया है, जबकि ये खेल होना था 9 दूनी 18 यानी कि